इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाइबल बताती है पतरस प्रचार कर रहा था। वो लोगों को जीसस के बारे में बता रहा था। अचानक लोगों ने सुना कि ये लोग उस नाम से बातें कर रहे हैं, तो उन कुछ लोगों ने इनको पकड़ लिया, पकड़ के मारा, पीटा, फिर धमका के जेल में डाल दिया। लेकिन जिस दिन वो रिहा हो रहे थे ना, उन्हें एक वार्निंग दी गई। उनको कहा गया, अब सुनो, इस नाम से फिर बात मत करना। पतरस जानते हो, पतरस ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करेंगे। पतरस ने उनको कहा, क्या ये सही होगा कि हम परमेश्वर की बात को छोड़ के तुम्हारी माने? हमसे तो ये नहीं होगा। और लिखा है, वहां से निकलने के बाद अगेन दे प्रीच गॉस्पेल। वो फिर से सुसमाचार प्रचार करने लगे। मुझे ये वाक्य इतना अच्छा लगता है जो पतरस ने कहा, क्या ये सही है कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह सिद्धांत कब बनेगा आखिर? कब आप इस जीवन, अब कब आप, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूं, कोई बड़ी बात। मैं सिंपल ट्रुथ आपको समझा रहा हूं। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे बताइए, यू आर ईटिंग टोबैको, समझो आप तंबाकू खाते। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। अगर आप बहन हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुराई करती हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? मैंने एक दिन खुदा से पूछा, तुझे पाप से इतनी प्रॉब्लम क्यों है प्रभु? बोलता है, क्योंकि पाप तुझे मुझसे अलग करता है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है, अभी भी तू मुझसे दूर है। डू यू नो पाप से खुदा को नफरत क्यों है? क्योंकि पाप उसको आपसे अलग करता है, उससे वो दूरी पसंद नहीं है, इसीलिए वो क्रोधित होता है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है? यशायाह के 53वें अध्याय में लिखा है, उस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। वननेस, प्रभु इसीलिए मरा ताकि हम एक हों पिता के साथ। परमेश्वर ने नहीं कहा आपको कि बस मेरे 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 बलिदान पर विश्वास करो, माफी पाओ और तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। दिस इज अ रॉन्ग लाइफ। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पंकज भैया एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए सब। मैंने अभी स्क्रिप्चर्स खुलवाए नहीं है, मैं 5 मिनट में आऊंगा। बदर एक वचन लगाइए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 वचन। मुझे लगता है आप में से हर एक को यही पता है। यहां देखिए, हेलो, आइए, डोंट वरी, डोंट डिस्ट्रैक्ट। यहां देखिए, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। आगे ब्रदर 4, और गाड़ा गया, और अनुसार, आपको लगता होगा ना ये सुसमाचार है, दैट्स गॉस्पेल। यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। चलो ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे। ब्रदर अब ये काम करिए, 2 कुरिन्थियों 5:15 यहां पर लगाइए। अब यहां देखिए, पहले में लिखा गया था यीशु हमारे लिए मरा। अब 2 कुरिन्थियों 5:15 में देखो क्या लिखा है, वह इसीलिए सबके निमित्त मरा कि जो जीवित हैं वो आगे के लिए अपने लिए नहीं परंतु उसी के लिए जिए। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। 5:15 में लिखा है, वो इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। यीशु क्यों मरा आपके लिए? कुछ लोग कहते हैं मुझे मर जाने दो। किसने रोका है? मैं सुसाइड करूंगा, आपकी मर्जी। एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर आप कहां पर हो? मैंने कहा मैं ऑफिस में हूं। बेटा क्या हुआ? ब्रदर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने बोला कहां खड़ा है? बोला ये स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाओ, अभी 5 मिनट में टाइम है ट्रेन में, 10:35 की नहीं है, 10:40 की ट्रेन है, 5 मिनट बैठ जा। जानते हो कौन मरते हैं? बोलो बाजू वाले को, बुजदिल। हाँ, डरपोक मरता है, बहादुर जीते हैं। मैं यीशु के लिए मरूंगा। भैया काम कर, वो मर चुका है।
तू काम कर उसका अभी। मुझे यीशु के लिए मरना है। कुछ बहनें ना बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, मुझे यीशु के लिए मरना है। क्यों? जीते जी किससे जगती नहीं तुम्हारी, इसीलिए। बोलो अपने बाजू वाले को, आपको मरने की जरूरत नहीं है, प्रभु मर चुके हैं, अब आप उसके लिए जियो। मुझे मरना है, पता नहीं क्या क्या, मुझे मरना है, मुझे मरना है। प्लीज ये नॉनसेंस मेरे सामने तो मत करना, ओके? मैं टाइम टेबल दे दूंगा कैसे मरना है। कई लोग 4 माले पे खड़े होकर कॉल करते हैं, ब्रदर मैं बहुत परेशान हूं, जंप मार रहा हूं। मैं उनको कभी कभी पूछता हूं, भैया कौन से फ्लोर पे हो? बोलते हैं 4। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 8 से मार। किसको डरा रहे हो यार तुम? बहुत गलतियां की हैं मैंने भी, अब नहीं। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मरना नहीं जीना कठिन है मसीह के लिए। मरना क्या है? इजी थिंग है, लगा लो फांसी, 1 मिनट में हो जाता है। जी के दिखाओ, भूखे रह के दिखाओ उसके लिए, यात्रा करके दिखाओ उसके लिए, सहन करके दिखाओ उसके लिए। हर एक चीज एडजस्ट करो क्योंकि उसका काम हो रहा है। ये होता है मरना। डू यू नो दिस इज कॉल्ड डाइंग। सब एडजस्ट कर लेते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसका काम हो रहा है। कहिए अपने पास वाले से, मरना नहीं है जीना है उसके लिए। हाँ, मैं मरने जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? इधर या हम मिलके ही मारते हैं तुझे। वाई आर वेस्टिंग योर टाइम? इतना उधर जाएगा, गवर्नमेंट को तंग करता रहता है तू। इधर आओ, हम ही मारते हैं तुम्हें। मरना नहीं है, खुदा के लिए जीना है। और ये जो बोलते रहते हैं ना मरूंगा मरूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो इन कॉल्स की, कुछ नहीं होता है। कहिए अपने पास वाले से, जो गरजते हैं वे कभी बरसते नहीं। ये मालूम है क्या है? मैं आपको बताता हूं, ये गंदी आत्मा एक्चुअली एक, ये है जस्ट लोगों का फोकस चेंज करना, अपने पे लाना, ताकि मुझे सिंपैथी मिले, ताकि लोग आके मुझे चौथे माले पे आके कहें क्या हुआ, मैं बहुत तंग हूं। हम तुझसे तंग हैं, मैं बहुत तंग हूं, मैं मरना चाहता हूं। और आप देखो, आप जैसा उसको बोलोगे ना, नहीं नहीं मर, ठीक है मैं नहीं मरता हूं, वो जस्ट आपका वेट कर रहा था कि थोड़ी सिंपैथी मिले। आपने कभी कभी बच्चे को देखा है वो रोता है और आप उसको निहारो, ऐसे फटता है। साहिल जब छोटा था ना, तो उसको कर्टन्स नीचे गिराने की बड़ी आदत थी। मतलब वो सीधा कहाँ जाता था, लोगों के घर पे कर्टन्स से खींचता था। तो कई बार मुझे मेरी बड़ी बहन मुझे बोलती थी इसको मना कर, मैं उसको बोलता था मत देख उसको, उसको देख ही मत। और हम लोग ऐसी बात करते थे, फिर हम उसको टेढ़ी आंखों से देखते थे, कुछ नहीं करता था, फिर चला आता था, बोलता था कि क्या यार वैल्यू ही नहीं है यार देखता ही नहीं है कोई मुझे। So, ये चाइल्डिश बिहेवियर से बाहर आइए। ओके कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ सिस्टर्स ऐसे 5 मिनट में 5 बार बाल खोलती हैं। किस दिन मैं आपको बताऊंगा ये क्या है सब। वी हैव अ ट्रमेंडस लस्ट कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मेरे बारे में जाने। बिल्कुल नहीं। गेट रिड, बाहर आओ इनसे। आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देखे, वो मुझे सुने, वो मुझे समझे। आमीन। तो कितने लोग हैं आज यहाँ पर हर चीज से अधिक उसके वचन को महत्व देने के लिए तैयार हैं? ओके आज का वर्ड आपके लिए है। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए अब। कम ऑन ओपन योर बाइबल विथ मी। लाए हैं बाइबल, लाए हैं सब? शो मी। थैंक यू। सॉरी सॉरी मुझे लगा बहुत लोग बोलते हैं लाए नहीं है, लेकिन बोलते हाँ लाए हैं। मोबाइल नहीं है, बाइबल।
आज का वर्ड है प्रॉमिसेस के ऊपर। मैं आज आपका ध्यान कुछ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 10। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10। टेन का बदल यहां पर लगाइए 23, 23वां वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में पढ़िए, नहीं है आप यहां देख सकते। और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। आमीन। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अब कोई भी मूव ना करे। ओके, अब प्लीज सब लोग अभी कोई भी मूव ना करे यहां से वहां। आइए सब सामने देखिए। हमेशा याद रखिए, आज्ञा मिलती है मानने के लिए, प्रतिज्ञा मिलती है विश्वास करने के लिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है, आज्ञा इसलिए मिलती है ताकि उसे माना जाए, और प्रतिज्ञा जानते किस लिए मिलती है? ताकि उस पर विश्वास किया जाए। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरी करता है। अगर आपको एक जिंदा एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि स्त्री में से कोई आएगा और उस शैतान को कुचलेगा। पर आप मुझे बताइए, स्त्री में से जन्मने वाला कब आया? वो नहीं आया। व्यवस्था आई, 10 आज्ञाएं आई, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, पर हुआ क्या? आगे चल के यीशु नहीं आया, मूसा नई आज्ञाएं लेकर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिर अंत में क्या हुआ? यीशु मसीह आया। आपने देखा, पौल कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था न मिटा पाई, उसने फिर से अंत में प्रतिज्ञा ही पूरी की। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? बहुतों के लिए ये वर्ड है ना बहुत अननोन, बहुत सीरियस है। पता इसका मतलब क्या है? सिंपल, यू फुलफिल कमांड, आई फुलफिल माई प्रॉमिस। सिंपल। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वचनों में कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें खुदा ने खाली आपको कहा है मैं करूंगा, आपका भी कुछ हिस्सा है उसमें। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पढ़ा है आपने? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आजकल बहुत बार हम ऐसा करते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 15:7 जॉन। यहां देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7वां वचन। यहां देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? प्रॉमिस के कमांड। खाली प्रॉमिस बताया, कमांड क्या है इसमें? तुम मुझ में बने रहो। ऐसी बहुत सारी बातें। मुझे एक आदमी ने कहा वचन में लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मैंने कहा उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले जानते क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, क्योंकि उसी ने आप कहा है वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग है ना प्रॉमिसेस ले लेते हैं, कमांड छोड़ देते हैं, फिर जानते हो बदनाम कौन होता है? पास्टर। इन्होंने भविष्यवाणी की, इन्होंने बहुत कुछ बोला। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप में से कोई यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, मैं किसके ऊपर हाथ रख के कहता हूं ब्रदर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, ये करेगा वो करेगा, अगर मैंने आपके लिए प्रोफेसी की, ऐसे ही पूरी नहीं होने वाली। आपको वचन के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपके लिए प्रोफेसी हुई, ब्रदर
तू एक पास्टर बनेगा। और आप बाहर निकलने के बाद, प्रेमानी ने बोला मैं पास्टर बनेगा। चमाट लगेगी, प्रेमानी ने बोली, चमाट लगेगी खुदावन की तुम्हें। आपको मैंने बोला चलो ब्रदर, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको पास्टर बनेंगे, और बाहर आप पान टपरी पे गए। चुना है क्या? और आप आके बोलते दूसरे को, क्या हुआ? पास्टर बनेगा, मैं पास्टर बनेगा, पास्टर बनेगा। वो चर्च में जो ये उठाने का काम है ना, ये भी नहीं देखा खुदा। पास्टर बनना तो बहुत दूर है। ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, धरी, क्या बोलते हैं इसको, खुद समझो जो पढ़ा है ये भी उठाने का काम नहीं देगा खुदा तुम्हें, अगर तुम तंबाकू खा के भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हो। कोई भविष्यवाणी ऐसे पूरी नहीं होती। भविष्यवाणियां तब पूरी होती हैं जब भविष्यवाणी करने वाले के साथ चला जाता है। कई सारे जो लोग हैं ना, कहते हैं ब्रदर हाँ ये देखो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, ये आज्ञा है। प्रभु अगर मैं ये करूं तो आप क्या, उसके बाद आप क्या करोगे? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। दैट्स प्रॉमिस। शैतान अधूरा वचन बताता है। देखा आपने से शैतान ने क्या कहा? अपने आप को गिरा दे, खुदा तुझे उठाएगा। ओके, प्रतिज्ञा बताता है, आज्ञा ये है खुदा की आजमाइश भी नहीं करनी। हम में से बहुत लोग बड़े शाणे, बड़े सयाने, मैं प्रचार करूंगा ना, जो खुद को अच्छा लगेगा ना वो ले लेंगे, आज्ञाएं सब मुझे वापस करके जाएंगे कि तू पाल ले। क्रूस उठाना मरना तो पास्टर का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है लेना। वी आर इंडियन फावड़ा, खाली लेना। मर तू, उपवास तू कर, 40 दिन तू भूखा मर, हम क्यों करें? एक बहन ने मुझे कॉल किया, सी वी आर लाइक ए इंडियन फावड़ा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा। मैं एक दिन एक आदमी की दुकान पे गया, उसने कहा ब्रदर आप मेरे लिए दुआ करो। उनके शॉप पे गया, मैंने बोला हाँ बोलो क्या प्रार्थना कर। बोलता है यार वो बाजू वाला है ना, उसका पास बहुत कस्टमर आता है, प्रभु को बोलो ना उसका तोड़ के थोड़ा मेरे को दे। मैंने बोला तुझे शर्म नहीं आती? तू मसीह कहलाता है, बस से बंद कर यार वचन लगाओ वापस। बहुत सारे जो लोग हैं ना, अधूरा वचन ले लेते हैं, जो खुद को अच्छा लगता है। जी नहीं, कोई भी प्रतिज्ञा जो आप पढ़ रहे हो, याद रखना, आप आज्ञा पूरी करोगे तो प्रतिज्ञा पूरी होती है। बाकी ऐसे ही आपने और अपने लिखा है यहां पर कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अधूरी अधूरी बातों पे बिलीव करना बंद करो। कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु के वचन में ये प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हारे सारे अपराधों को माफ करेगा। यीशु का लहू हमारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध करता है। आपको बताऊं पूरा वचन क्या है भैया? 1 यूहन्ना 1:9 लगाओ, यहां देखिए 1 जॉन 1:9। पंकज यहां देखिए क्या लिखा है। यदि हम अपने पापों को मान लें, भैया एक काम करो 8 से लगाओ। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। 7 लगाओ। अब सुनो, नहीं 8। यस, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र। क्या लिखा है? जैसा वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो। इसका मतलब सबसे पहले तुम्हें ऑनेस्ट बनना है। ज्योति का मतलब क्या है? वो आपको दिखाती है कि आपके अंदर अंधकार है। यदि आप अपने अंधकार को मानो तो उसका लहू तुम्हें माफ करता है। इट्स नॉट अ ऑटोमेटिक। क्या लिखा है मुझे बताइए? ये तो किंतु परंतु इन शब्दों पे ध्यान दिया करो बाइबल में। तब क्यों, परंतु, तब क्यों, इन शब्दों पे क्यों नहीं ध्यान देते हम?
जबकि बाइबल बताती है पवित्र शास्त्र में लिखी हुई मात्रा और बिंदु भी बगैर पूरे हुए नहीं रहेगी। डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क सब काम का है। और हम लोग जानते हैं क्या करते, ये लाइन ले लेते, उसका इसके पे तो गीत भी बनते। नो सर, दिस इज रॉन्ग। पूरा वचन पढ़ो, अदरवाइज शैतान तुम्हें प्रतिज्ञाएं दे देगा और आज्ञा गुम अपने आप को ऊपर से गिरा दे, हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रतिज्ञा दे रहा था उसे, यीशु ने कहा आज्ञा भी तो है, अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। हैव यू नोटिस्ड? डेविल से, जीसस से इट इज रिटन, और डेविल ने कहा इज इट? ऐसा है? डाउट्स? आइए अब मुझे लगता है भी शुरू कर देना चाहिए वचन। ब्रदर वापस थीम वर्ड में आइए। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। पर परमेश्वर की बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। कोई भी प्रतिज्ञा जो है, लगभग जितना कहूंगा 98% प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर की कोई आज्ञा जुड़ी हुई है। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, वो आपके लिए प्रतिज्ञा पूरी करता है। यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये आज्ञा भी है कि सबसे पहले तू अपने फेथ पे खड़ा रहे, चाहे सताव आए तो आने दे, और इसी के कारण तेरा परिवार बचाया जाएगा। दिस इज कमांड एंड प्रॉमिस। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतिज्ञाओं का महत्व क्या है। मुझे लगता है आप में से हर व्यक्ति के पास एक नोटबुक होनी चाहिए, उस नोटबुक के ऊपर एक स्टिकर लगा होना चाहिए, और आपको उस स्टिकर पे लिखना चाहिए प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने मेरे व्यक्तिगत जिंदगी, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत जीवन के लिए 11 प्रतिज्ञाएं की हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा है मैं आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में 11 प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा। ट्रस्ट मी। आपको पता है मैं ऐसे ढूंढ लेता हूं प्रभु के अनुग्रह से प्रतिज्ञाओं को। मुझे आज भी याद है, मैं हर दिन प्रेमानी खानदान के लिए दुआ करता हूं, हर व्यक्ति के लिए दुआ करता हूं। एक दिन मुझे शैतान ने कहा ये लोग कैसे आएंगे, तेरा परिवार आ गया ना, ये लोग कैसे आएंगे। आपको पता है मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा हाँ बात तो सही है ना, मेरा परिवार तो आ गया, ये लोग कैसे आएंगे। एक दिन मैं निर्गमन पढ़ रहा था, उसमें मूसा ने फिरौन को कहा मेरे लोगों को जाने दे। मूसा ने कहा फिरौन को, फिरौन ने कहा एक काम करो औरतों को ले जाओ। मूसा ने कहा नहीं सब जाएंगे हम, ठीक है जेंट्स को ले जाओ, नहीं ठीक है बच्चों को ले जाओ। आपने देखा सबको निकाला उसने। कितने लोग ये बिलीव करते हैं सब जाएंगे, सब जाएंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है ना, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ईमान रखेंगे कि प्रभु ने कहा है। आपको पता है कौन से लोग प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाते? जिनको ऐसा लगता है आधा बोझ मुझे आधा खुदा को उठाना है, वो लोग नहीं कर पाते। यहां पर लिखा है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामो। इसका मतलब जो तुम कन्फेस करते आए हो उसे करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं, जो पूरा करेगा वो विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड। अपने आशा के अंगीकार को थामो। क्या स्टार्ट किया था तुमने? मुझे बताइए, आपने लास्ट टाइम अपनी फैमिली के लिए क्या कन्फेस किया था? क्या आपने अपने मॉम डैड भाइयों के लिए, बहनों के लिए,